क्या राम मंदिर का मसला एक बार फिर से अदालतों की चौखट पर जाने वाला है? क्या मंदिर बनाने के फैसले के बाद अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ही निर्देश देगा? और क्या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चीफ जस्टिस द्वारा रद्द भी किया जा सकता है? जी हां, 22 जनवरी से पहले ही मंदिर वाला कार्यक्रम भयंकर विवादों के साथ साथ कानूनी रूप से भी लपेटे में जाने की तैयारी देखने को मिल रही है। चर्चा होने लगी है कि क्या चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने ही दिए गए फैसले पर और आदेश पर विचार करने का निर्देश देंगे? तो ये कानूनी नोटिस किसने भेजी है, किसे भेजी है और उसमें कौन कौन से 4 बेहद महत्वपूर्ण मसले उठाए गए हैं, पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे उस नोटिस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था मंदिर को लेकर और जो कहा था सब कुछ उसी के खिलाफ होने लगा है क्या? इसके साथ ही बात होगी कि मंदिर बना नहीं, लुटेरे पहले आ गए। जी हां, चंपत राय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कहते हुए सुने जा सकते हैं जो बड़े सवाल खड़े करती है और कथित रूप से मानसिकता का प्रदर्शन करती है कि मन के भीतर क्या चल रहा है। इसके साथ ही बात यह भी करेंगे कि क्या बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर दूसरों की मेहनत और दूसरों के काम पर अपना नाम चिपका दिया है, सटा दिया है भोजपुरी में, और जिन्होंने काम किया उन्हें गुमनाम कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आज राम मंदिर को लेकर कुछ विशेष बातें कही हैं, वो भी आपको बताएंगे। मगर जिन 4 मुद्दों को लेकर अब लीगल नोटिस की बात सामने आई है वो बड़ा गंभीर है। एकदम टकटकी लगाकर सुनिए, आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन इस चैनल की मजबूती के लिए, आपके इस चैनल की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपत राय के उस वीडियो की जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो अशोभनीय बताई जा रही हैं। एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। मंदिर को लेकर भी वैसी ही कहानियां सामने आ रही हैं। हालांकि आरोप लगाने वाले यहां तक कहते हैं कि मंदिर के मामले में तो शुरुआत से ही लूटपाट जमकर हो रही है। पिछली ही वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से मंदिर के लिए वसूले गए चंदे को लेकर भी बहुत सारे आरोप बीजेपी आरएसएस के लोगों पर लगते हैं। कहा जाता है कि ये लोग चंदा बटोर के खा गए। और मंदिर बनने से पहले अयोध्या में जमीन घोटालों का जो मसला आया था वो भी हमने आप सबको बताया है। और इसके पहले याद करिए, अभी हाल ही में स्वघोषित वीरांगना कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में राम मंदिर पर हमले जैसी कुछ कहानी दिखाई गई थी। तब भी चर्चा हुई थी कि जो मंदिर अभी बना नहीं, पहले से ही उसके बारे में ऐसी नकारात्मकताएं फैलाई जानी शुरू हो गई, वो भी तथाकथित हिंदूवादियों द्वारा। हमारे घरों में जब कोई शुभ कार्य होने वाला होता है और उसमें यदि कोई नकारात्मक बात कह दे तो लोग डांटने फटकारने लगते हैं कि अशुभ बातें मत करो। लेकिन राम मंदिर को लेकर जितने तरीके की चीजें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ में प्रयोग की जा सकती हैं, उन्हें डराया जा सकता है, कंगना रनौत और इनके जैसे तमाम लोग लगातार करते आए हैं। अब चंपत राय का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। इस वीडियो में चंपत राय कुछ लोगों से चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1000 चांदी के फूल हैं तो क्या करूं, मैं उसको बेचूं नहीं तो क्या करूं। बातचीत से ऐसा समझ में आता है कि कुछ लोग चांदी के फूल लेकर आए हैं जो मंदिर में कहीं लगवाना चाहते हैं, लेकिन चंपत राय उसके चोरी होने का संदेह जता रहे हैं। लेकिन आगे इन्होंने जो बातें कही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। चंपत राय कहते हुए सुने जा सकते हैं कि अयोध्या में गर्दन काट के पैसे चोरी कर लिए जाते हैं, गर्दन काट के, यानी यहां पर सीधे सीधे राम राज्य वाली योगी सरकार की पोल खोलने वाली बात हो गई। आगे कहते हैं कि हमने मंदिर के दरवाजे पर सोना मढ़वा तो दिया, लेकिन अब कहते हैं कि सुरक्षा कौन करेगा। एक दरवाजे की कीमत 7 करोड़ हो गई, तो हमने कहा कि पुजारी की गर्दन काटेंगे और रात को ले जाएंगे। अयोध्या तो अयोध्या है, जिसकी जान जाती है चली जाए, मैं तो वहां आऊंगा नहीं कभी। कुछ सेकंड के इस वीडियो क्लिप में चंपत राय कई सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो चौंकाने वाली भी हैं और चिंताजनक भी हैं, शर्मनाक भी हैं। सवाल यह है कि जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार है, जिसके बारे में हमेशा राम राज्य की बात कही जाती है, सबसे मजबूत कानून व्यवस्था का दंभ भरा जाता है, प्रचार किया जाता है, ढोल बजवाया जाता है, और जिस मंदिर में पूरी की पूरी भाजपा और पूरी की पूरी सरकार और संघ लगा हुआ है, वहां पर सोने का दरवाजा रात में कोई काट कर लेके चला जाएगा, पुजारी की गर्दन काट देगा। अयोध्या में लोग पैसे के लिए गर्दन काट देते हैं। ये सारी बातें चंपत राय कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिसको मरना होगा मरेगा, मैं तो यहां वापस आऊंगा नहीं। बाकी इन बातों को आप किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन सवाल तो है कि मंदिर बनने से पहले ही जो लोग इसके नाम को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ही इतनी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो करोड़ों रुपए अयोध्या में फूंक रही है वो इस मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाएगी? अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 22 जनवरी से पहले ही एक बार फिर से मंदिर से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है और क्या इस पर फैसला भी चीफ जस्टिस के हाथों होना है? अब मैं एक एक करके पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। जितेंद्र खुराना है जो कि हिंदू मैनिफेस्टो से जुड़े हुए हैं, कथित रूप से हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं। इन्होंने एक आपत्ति पत्र और लीगल नोटिस
नोटिस 8 जनवरी को भेजा राम मंदिर ट्रस्ट को, यानी जो ट्रस्ट इसके निर्माण का कार्य देख रहा है उससे इन्होंने ये आरोप लगाया है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने जो ईमेल दिया है वो काम नहीं कर रहा है, यानी उस पर ईमेल नहीं जा रहा है। अब आगे की बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी ट्रस्ट बनाया गया वो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर सरकार ने बनाया। इसमें 15 सदस्यों को रखा गया। ये ट्रस्ट हिंदू धर्म की मान्यताओं और धर्म शास्त्रों के अनुसार ही काम कर सकता है, ये उसके लिए बाध्य है। वैसे चर्चा ये भी होती है कि राम मंदिर पर फैसला देते वक्त जन भावनाओं को भी एक आधार बनाया गया था। तो सवाल यह है कि यदि सब कुछ जन भावनाओं पर ही आधारित है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जन भावनाओं का अनादर क्यों किया जाना चाहिए? इस पत्र में 4 आपत्तियां कौन सी हैं, एक एक करके उन्हें सुन लीजिए। सबसे पहले जितेंद्र खुराना कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार यजमान यदि शादीशुदा है तो पत्नी के साथ ही पूजा करनी चाहिए। इनका कहना है कि यदि राम का उदाहरण ही ले लें, क्योंकि मंदिर उन्हीं का है, तो अगर उनका उदाहरण भी ले लें तो जब उन्हें भी पूजा में बैठना था तो नकली सीता बनानी पड़ी। वैसे भारत के प्रधानमंत्री की पत्नी तो अभी जिंदा है, यदि पीएम चाहें तो उनके साथ पूजा में बैठ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और यदि प्रधानमंत्री अकेले पूजा में भाग लेते हैं तो वो इस कार्य के लिए अयोग्य हैं शास्त्रों के अनुसार। इनका यह भी कहना है कि बीजेपी चाहे अपने भीतर से ही, यानी बीजेपी के ही किसी और नेता को लाए जो योग्य हो, यानी जो पत्नी के साथ बैठकर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरा कर सके, क्योंकि यही हिंदू शास्त्रों की मान्यता है। दूसरा सवाल इन्होंने उठाया कि नकली शंकराचार्य का। इनका कहना है कि खबरों में स्वामी विजेंद्र सरस्वती को शंकराचार्य बताया जा रहा है, जबकि आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 पीठों की स्थापना की थी। वहीं के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है, अन्य कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। और जिन लोगों को इस बात पर संदेह हो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 सितंबर 2017 के आदेश को देख लें। यहां साफ साफ कहा गया है कि इन्हीं 4 पीठों के प्रमुख ही शंकराचार्य कहे जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई 5वां होता है तो वो सीधे सीधे फ्रॉड माना जाएगा, यानी फर्जी माना जाएगा। इनकी तीसरी आपत्ति है कि राम मंदिर के गर्भगृह में जो 5 लोग बैठेंगे उसमें मोहन भागवत क्या कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, वहां के गवर्नर, पुजारी, इन सब का तो औचित्य नजर आता है, लेकिन मोहन भागवत किस हैसियत से गर्भगृह के भीतर बिठाए जाएंगे? जबकि मोहन भागवत ना तो कोई धर्मगुरु है, न ही आचार्य है, न ही मंदिर आंदोलन में उनका कोई योगदान है, और न ही मंदिर की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई पक्ष रहे। यानी इनकी सीधे सीधे ये आपत्ति है कि जब मोहन भागवत का कहीं कोई योगदान ही नहीं रहा तो उन्हें किस हैसियत से गर्भगृह में बिठाया जाएगा? जबकि मोहन भागवत एक बिना रजिस्ट्रेशन की संस्था के प्रमुख हैं। यानी इनका कहना है कि आरएसएस जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ उसके प्रमुख को मंदिर के भीतर क्यों बिठाया जा रहा है? खुराना का यह भी आरोप है कि मोहन भागवत कई बार हिंदू धर्म के विरोध में बयान भी दे चुके हैं। खुराना कोट करते हैं कि 2013 में मोहन भागवत ने बयान दिया था कि 50 साल के लिए, यानी अगले 50 साल के लिए देश के युवा हिंदू देवी देवताओं को भूल जाएं, केवल भारत माता की सेवा करें। तो यदि 50 साल के लिए युवाओं से हिंदू देवी देवताओं को भूलने का आह्वान कर रहे थे तो अब उन्हीं हिंदू देवी देवताओं के पास क्यों जा रहे हैं? यहां मोहन भागवत के एक और बयान का जिक्र जितेंद्र खुराना ने किया है। ये कहते हैं कि अग्रसेन छात्रावास कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने अपने कार्यकर्ताओं की एक कहानी सुनाई थी और मोहन भागवत ने कहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता दलितों के यहां भोजन पर गए थे, दलितों ने गोमांस पकाया था। इस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि दलित हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम गोमांस भी खाने के लिए तैयार हैं। और यह खबर जनसत्ता में छपी हुई है। जनसत्ता की इस खबर में आप भी पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा है, मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को गाय का मांस खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इससे वंचित वर्गों का हिंदू धर्म में समावेश सुनिश्चित हो जाए। यानी जो हिंदू धर्म और उसके धर्मशास्त्र साफ साफ कहते हैं कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए और गौमांस का भक्षण तो बहुत दूर की बात है। उसी के स्वघोषित रक्षक आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत कहते हैं कि दलित यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को गोमांस खाने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और खुराना का कहना है कि मोहन भागवत के बयानों की वीडियो भी उनके पास है। खबर तो हमने आपको दिखाई दी। इसके साथ ही इस खबर में यह भी बताया गया है कि साल 2009 से पहले मोहन भागवत खुद भी खुलेआम सरेआम मांसाहार किया करते थे। चौथी आपत्ति में इन्होंने शंकराचार्य और 5वें वैष्णवाचार्य के मंदिर कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर की है। इनका कहना है कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य और वैष्णवाचार्य वो लोग हैं जिनके निर्देशों पर इस धर्म में सब कुछ होता है। यानी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या शास्त्रों के अनुसार सही है, क्या गलत है, उसका फैसला यही लोग करते हैं। यही लोग इस धर्म के जज माने जाते हैं, प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और पिछले दिनों तो ये बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने भी शंकराचार्य को धर्म का प्रधानमंत्री कहा। और यदि यही खुलेआम कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो गलत है, उनके तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तो फिर ये सब कुछ सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। यानी यदि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ट्रस्ट बनाने और मंदिर निर्माण करने का, तो यदि वहां कोई गड़बड़ी हो रही है, लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया जा रहा है, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शास्त्रों और शास्त्रों के रक्षकों की बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना ही पड़ेगा। एक इंटरव्यू में जितेंद्र खुराना ने
चंपत राय को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि ट्रस्टी जो है वो देखरेख करने वाला होता है, वो मालिक नहीं होता है। वैसे शंकराचार्यों के न आने को लेकर पिछले दिनों चंपत राय ने एक ऐसा बहाना दे दिया जिसने और ज्यादा विवाद पैदा कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शंकराचार्यों का इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि इस मामले में पूरी लड़ाई में सभी लोग साथ रहे। शंकराचार्य मजबूत पक्ष के रूप में अदालतों में मौजूद रहे और स्वयं अदालत ने ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कहा था कि ये इस मामले में एक प्रमुख पक्ष हैं। इसके अलावा यदि आप पूरी लड़ाई को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अपना योगदान दिया, लेकिन इस वक्त सबका नाम, चेहरा, सब कुछ गायब है। और पिछले दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तो यहां तक कह दिया कि चंपत राय हिंदू साधु संतों के बीच लड़ाई लगवा रहे हैं, बंटवारा पैदा कर रहे हैं। जब चंदा लेना था तो सबसे लिया, लड़ाई सबने लड़ी और अब कह रहे हैं कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि रामानंद संप्रदाय का है तो अच्छी बात है, उनको सौंप दिया जाए। चंपत राय वहां क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य ने तो साफ साफ यहां तक कह दिया कि यदि चंपत राय के भीतर थोड़ी भी नैतिकता है तो वो तुरंत इस्तीफा दें और वहां से तुरंत निकल लें। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मंदिर रामानंद संप्रदाय के लोगों को सौंप दिया जाए। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि चंपत राय ने इस मंदिर को जिस संप्रदाय का बताया है उस संप्रदाय के मुखिया को भी न्योता नहीं दिया गया। और इस खबर के सामने आने के बाद एक बात तो स्पष्ट रूप से निकल कर आती है कि क्या सच में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो आरोप लगाया कि चंपत राय हिंदुओं को ही आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है क्या? अब आप खुद ही सोच कर देखिए। चंपत राय कहते हैं कि यह मंदिर आपका नहीं है, रामानंदाचार्यों का है, और रामानंदाचार्यों को न्योता ही नहीं देते। यानी आप लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहिए, मंदिर किसका है बाकी हम फिता उठा काट लेंगे, वोट का जुगाड़ कर लेंगे। यहां मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए विनय कटियार का नाम भी आजकल चर्चा में है। बताया जा रहा है कि उनका घर अयोध्या में कनक भवन के पीछे ही है और अब तक उन्हें भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। खबरें यह भी हैं कि वो अक्सर अपने घर में देखे भी जाते हैं मगर फिर भी उन्हें न्योता नहीं मिला। यानी जो व्यक्ति मंदिर के ठीक बगल में ही रहता है उसे भी न्योता नहीं दिया गया, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाकी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े चेहरों के साथ क्या क्या हुआ है ये तो आप सब देख ही चुके हैं। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार देखने को मिला जब ना आने के लिए न्योता दिया जाता है कि भैया हमारे यहाँ कार्यक्रम है, ये लीजिए न्योता, आइएगा मत। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आग्रह किया था कि भीड़ न लगाएं, इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो लगभग 2 दशक तक सीएम पद पर रहे वो खुद को भीड़ में गिनते हैं? उनके आने से मंदिर में भीड़ हो जाएगी? अंदर की बात क्या है ये आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान का एक और बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि जब सत्ता में रहो तो लोग चरण कमल ढूंढते हैं और जैसे ही कुर्सी चली जाती है पोस्टर से आपकी फोटो गायब, पोस्टर से आपकी फोटो ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। वैसे शिवराज सिंह चौहान आजकल किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे आप सब जानते हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि बीजेपी से जुड़े हुए तमाम लोग कार्यक्रम में जाने से मना कर चुके हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद पर बैठे चारे शंकराचार्य और भी बड़े बड़े साधु संतों ने जाने से इनकार कर दिया है। इन लोगों का साफ साफ आरोप यह है कि यहां पर शास्त्रों के अनुसार कुछ हो ही नहीं रहा है। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हमारा कार्य शास्त्रों का अनुपालन करवाना है। यदि राम मंदिर में सब कुछ मनमाने ढंग से ही किया जा रहा है तो फिर हम वहां जाकर क्यों करेंगे? ये कार्यक्रम तो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। एक बार आप भी इन दो तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। एक तस्वीर पूरी है जो मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद मंदिर ऐसा दिखेगा, और जो दूसरी तस्वीर है ये 1-2 दिन पहले की है जिसमें आप देख सकते हैं कि मंदिर का कितना सारा हिस्सा अभी बनना बाकी है और वो हिस्सा जिसे प्रमुख बताया जा रहा है यानी गुंबद का हिस्सा वो अभी भी बनने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। तस्वीर में यह भी देखा जा सकता है कि छोटे से बड़े गुंबद की तरफ आगे से यदि आप बढ़ें तो छोटे वाले 2 गुंबद ही अब तक तैयार हो पाए हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं, और बड़े वाले तीनों का तो नामो निशान नहीं है। इस तस्वीर में आप लोग यदि ध्यान से देखें तो कितना सारा काम बाकी है। इसके अलावा अगल बगल के छोटे छोटे जो गुंबद हैं वो तो सब गायब ही है। बताया जा रहा है कि अभी भी 60% से अधिक काम बाकी है जिसको पूरा होने में 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। इसी बात को लेकर शंकराचार्य की आपत्ति है कि जब वहां शास्त्रों के अनुसार कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम क्यों जाएं। अब समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के लोग जाने से मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तमाम शंकराचार्य और साधु संत जाने से मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने जाने से मना कर दिया, वो भी खाली 22 जनवरी को जाने से मना कर दिया, उद्घाटन वाले दिन, तो फिर गोदी मीडिया उन्हें हिंदू विरोधी बताने लगा है। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। अब गोदी मीडिया इसी आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताने में जुट गया है। गोदी मीडिया का एक लपट झंडेस अमन चोपड़ा, देखिए इस कार्यक्रम का टाइटल क्या है, साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस की सदी की सबसे बड़ी भूल, मोदी को 400 पार पहुंचना आज तय।
यानी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि मंदिर के कार्यक्रम को ये लोग राजनीतिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं, अमन चोपड़ा ने चाटुकारिता करते हुए वही सब सामने रख दिया। साफ साफ ये व्यक्ति खुद ही दिखा रहा है कि मंदिर का कार्यक्रम यानी बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाने का माध्यम। दूसरा लपड़झंडी से अमिश देवगन, इनका बहुत चर्चित नाम क्या है जरा कमेंट करके बताइएगा। इनका कहना है कि वोट बैंक से प्यार, निमंत्रण अस्वीकार। एक ये मैडम भी है, लिखा है मोदी बैर के चक्कर में रामलला को कांग्रेस की ना। एक साहब ये भी हैं जो पौवा मार के खबर सुनाने बैठ जाते हैं। इनका कहना है कि जो राम को ठुकराएंगे उन्हें आगे का पता नहीं। एक लपड़झंडिस ये भी हैं, विद्यानाथ झा, नाम में तो विद्या है लेकिन भाजपाई लीग से इधर उनकी विद्या काम नहीं करती। लिखा है कि कांग्रेस रीत सदा चली आई, राम जाए पर वोट न जाए। 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढने वाले सुधीर चौधरी का कहना है कि कांग्रेस को राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाने से फायदा होगा क्या। यानी जो बात शंकराचार्य कह रहे हैं, जो बात तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है कि बीजेपी राम मंदिर को चुनाव के लिए प्रयोग कर रही है, राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है, गोदी मीडिया वालों ने उन आरोपों को सिद्ध कर दिया, एकदम मुहर लगा दी। आप खुद ही देख लीजिए, गोदी मीडिया के इन तमाम लपड़झंडिसों ने राम मंदिर को सीधे सीधे वोट बैंक और 2024 के चुनाव से जोड़ा है। बात साफ है, बीजेपी और गोदी मीडिया का 100% यही प्रयास है कि 2024 का चुनाव पूरी तरह से इसी मुद्दे पर हो जाए, चाहे भले उसके लिए हिंदू धर्म को किनारे करना पड़े, धर्म शास्त्रों को लात मारना पड़े, शंकराचार्यों का अपमान करना पड़े, कुछ भी हो जाए, सत्ता मिलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार तो यहां तक कहने लगे हैं कि इंतजार करिए, यदि 2024 में यही सत्ता तीसरी बार आ जाती है, यानी प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो शंकराचार्य आज इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर रहे हैं या जो सवाल उठा रहे हैं, जो रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, जो मिठाई खट्टी कर रहे हैं, उन सब का भी रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि साहेब किसी को माफ नहीं करते, सबकी कुंडली बैठा कर रखते हैं, याद रखते हैं कि किसने उनके साथ क्या किया, किसकी वजह से उनका क्या नुकसान हुआ, कैसा अपमान हुआ और किसे किस तरीके से सुलटाना है। अब देखना यह है कि जिन आपत्तियों को लेकर जितेंद्र खुराना ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस भेजा है उस पर क्या होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर ही यह सब कुछ हो रहा है और इसकी निगरानी करना भी सुप्रीम कोर्ट का ही कार्य है। उन्होंने यह भी कहा है कि हो सकता है कि अभी यह उद्घाटन कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाद में हो, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा भी देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कार्यक्रम को अमान्य घोषित करे। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि जिस गाजे बाजे के साथ बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही थी, अब वो ढोल फटने लगा है और भर भर की आवाज करने लगा है। जिन्हें एकजुट करने का प्रयास था वहीं बड़ी फूट देखने को मिल रही है और राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए बैकफायर न कर जाए ऐसी संभावनाएं पैदा होने लगी हैं। उधर महाराष्ट्र पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने राम मंदिर के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया है, यानी 11 दिन पहले से जो कुछ होना था वो शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देश के लोगों का धन्यवाद दिया है कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये सवाल है कि जिम्मेदारी दी गई है या जबरिया उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं?